सियासत के सफ़र में अंधेरा घना है, जो कल था बादशाह आज बेबस हुआ है। दिल्ली की बाजी हारे अब पंजाब डगमगा रहा है, अपनों का ही काफिला बगावत का नगाड़ा बजा रहा है। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप लोग इस वक्त मुझको दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल अब भारतीय राजनीति में अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बचाने की। कांग्रेस ने दावा किया है कि 35 विधायक आप छोड़ने को तैयार हैं और 30 उनके संपर्क में हैं, यानी बगावत की आहट तेज हो गई है। मामले को भड़काने के लिए अब कांग्रेस ने एक और बड़ा दाव किया है, केजरीवाल जल्द ही पंजाब के सीएम बन सकते हैं। कांग्रेस ने आप पर तंज कसते हुए कहा, दिल्ली की हार के बाद पार्टी डरी हुई है। गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि आपको अब पंजाब में मध्यवर्ती चुनाव का डर सता रहा है। इसी को लेकर केजरीवाल ने दिल्ली में कपूरथला हाउस में आप विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में भगवंत मान और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। हालांकि पार्टी ने इसे रूटीन मीटिंग कहा और दावा किया कि ना तो पार्टी का कोई विधायक टूटेगा, ना तो कोई सीएम बदला जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप में बगावत होने वाली है? क्या भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है या फिर एक सिर्फ राजनीतिक शोर है? लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल अपनी सियासी जिंदगी के सबसे कठिन इम्तिहान से गुजरने वाले हैं, क्योंकि चुनाव हारते ही एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने भी केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ फाइल खोल दी है। ये पूरा मामला चुनाव से पहले केजरीवाल के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। केजरीवाल का दावा था कि बीजेपी ने उनके 16 विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया ताकि वो पाला बदल लें। बीजेपी ने इन आरोपों को झूठा बताया और दिल्ली के एलजी से इसकी जांच की मांग की। अब एसीबी ने आपसे सीधे सीधे 5 सवाल पूछे हैं और वो सवाल सुनिए। ये आरोप आपने लगाए या आपके नाम से किसी और ने? वो 16 विधायक कौन हैं जिनसे करोड़ों की डील की गई? कौन से नंबर से कॉल आई थी? आरोपों से जुड़े सबूत कहां हैं? और आखिरी सवाल, अगर ये आरोप झूठे निकले तो कार्रवाई क्यों ना की जाए? अगर केजरीवाल एंड कंपनी तरफ से जवाब नहीं आया तो एसीबी दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। यानी अब केजरीवाल के सामने बड़ा सवाल खड़ा है। अगर उनके पास सबूत हैं तो उन्हें सामने रखना होगा, वरना ये मामला उन्हीं के खिलाफ भारी पड़ सकता है। कभी शीश महल, कभी शराब का जाम, कभी जल बोर्ड, कभी मोहल्ला क्लिनिक का नाम, एक एक फाइल अब राज खोल रही हैं। कानूनी गिरफ्त केजरीवाल को तोल रही हैं। जी हां, दिल्ली में उपराज्यपाल ने भी नतीजों के तुरंत बाद सचिवालय पर ताला लगवाकर इन कयासों को और तेज कर दिया है। आखिर दिल्ली का दिल सचिवालय, यहीं से सरकार की गाड़ी चलती है, यहीं से फैसले होते हैं और यहीं से पॉलिसी बनती है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है उन तालों के अंदर? केजरीवाल सरकार की नीतियां, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी, सभी स्कीमों की चाबी यहीं से घूमती थी। सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि अंदर कुछ ऐसी फाइलें दबी हैं जो केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। शराब नीति वाले केस में भले बेल मिल गई हो, लेकिन और भी केस सामने आ सकते हैं। एलजी का ये कदम बताता है कि कुछ राज जरूर दफन हैं, जो बाहर आ गए तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। यानी सचिवालय का दरवाजा बंद, लेकिन सवालों की खिड़कियां खुल गई हैं। सचिवालय में पड़ी 4 बड़ी फाइलें उनके लिए नई सिरदर्दी बन सकती हैं। पहली फाइल का नाम है पार्टी फंड की फाइल।
द हिंदू की रिपोर्ट कहती है 2014 से 2022 के बीच आपको विदेश से आया चंदा शक के घेरे में है। अमेरिका से लेकर दुबई तक कई देशों से दान आया और ईडी का आरोप है कि इसमें झोल मेल झाल मेल सब कुछ है। 27 अक्टूबर 2022 और 4 अगस्त 2023 को ईडी ने गृह मंत्रालय को दस्तावेज भेजे और दावा किया कि यह चंदा FCRA जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और IPC के नियमों को तोड़कर लिया गया है, यानी खेल बड़ा है। ईडी का कहना है कि कई दानदाताओं की पहचान छिपाई गई और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे पार्टी के खाते में गई। वहीं आपके नेता आतिशी का जवाब है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, सब कुछ चुनाव आयोग और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के सामने है। लेकिन क्या सामने है और क्या छुपा हुआ है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर आप लोग स्वतंत्र को देखते रहिए, क्योंकि यहां पर अब एक और राज खुलने वाला है। हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला पार्टी फंड से पॉलिटिकल ब्लंडर तक पहुंच जाएगा या केजरीवाल की टीम इसे फिर से साजिश बता देगी। सियासत के इस खेल में असली पासा कौन पलटेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी फाइल में नाम है शीश महल का। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर शीश महल विवाद अभी भी गरमाया हुआ है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर दिखाया कि जनता के टैक्स का पैसा दिल्ली के CM हाउस की चमक दमक पर लुटाया गया। भाई, जब पर्दों की कीमत ही 4 करोड़ हो तो अंदाजा लगा लीजिए कि अंदर का नजारा क्या होगा। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए सिर्फ घर के सजावट पर फूंक दिए। 64 लाख की स्मार्ट टीवी, 10 लाख का सोफा और बाकी सजावट तो पूछिए ही मत। यानी जनता को फ्री बिजली पानी का लॉलीपॉप और खुद महलों में ऐश। अब CBI इसकी जांच कर रही और कहा जा रहा है कि सचिवालय में इसकी फाइलें छिपी हो सकती हैं जो इस खर्चे की परतें खोल सकती हैं। सवाल यह है कि क्या जनता के टैक्स का पैसा सही जगह खर्च हुआ या फिर आपकी सरकार ने खुद के आराम का पूरा इंतजाम कर लिया। अब सुनिए तीसरी फाइल का नाम, दिल्ली जल बोर्ड फाइल्स। ईडी का आरोप है कि पानी के नाम पर पैसा बहाया गया लेकिन जनता को गंदा पानी मिला। 38 करोड़ का ठेका ऐसी कंपनी को दे दिया जो टेक्निकल मानकों पर खरी ही नहीं उतरी और इसी घोटाले से निकलती रिश्वत को आपके चुनावी चंदे में छापने का आरोप है। और चौथी फाइल का नाम भी सुनिए, ये फाइल है मोहल्ला क्लिनिक फाइल्स, जहां इलाज के नाम पर खेल हो गया। LG ऑफिस ने रिपोर्ट दी कि कुछ निजी लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए गलत टेस्ट लिखे गए, सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं बांटी गईं और आंकड़ों में भी बड़ा घपला किया गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बताया कि मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच 4 घंटों में डॉक्टरों ने जांच भी कर ली और दवा भी दे दी। चौथी फाइल है शिक्षा विभाग की, जिसे मनीष सिसोदिया संभालते थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी लेकिन खर्चे राजा महाराजा वाले थे। स्कूलों की मरम्मत हो या टीचर्स की भर्तियां, हर जगह पैसे की बरसात कर दी गई। बजट से ज्यादा खर्च होने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में भी जांच की आहट तेज हो गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को फिर जेल जाना पड़ेगा। राजनीतिक एक्सपर्टों का मानना है कि नई फाइलें खुलेंगी, नए केस दर्ज होंगे और कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा। अब ना वो CM है ना विधायक, यानी उनका राजनीतिक कवच भी हट चुका है। महाभारत के युद्ध में केजरीवाल का हालत कर्ण जैसी हो गई है। उनका कवच और कुंडल युद्ध से पहले ही उतरवा लिया गया था। उसी तरह केजरीवाल का राजनीतिक का पहिया मौजूदा राजनीति कीचड़ में बुरी तरह धंस गया है और दुश्मन हर तरफ से उन पर घात लगाए हुए हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल जेल गए तो क्या आप बिखर जाएगी। बीजेपी की रणनीति साफ है, केजरीवाल को कमजोर करो और आपको अंदर से तोड़ दो। पार्टी के 22 विधायक खुद को लीडर बनाने की लड़ाई में जुट गए हैं। वैसे तो कहा गया है कि आतिशी को अपोजिशन का लीडर बनाया जाएगा, लेकिन गोपाल राय भी इस लड़ाई में हैं। तो क्या आपके विधायक उन्हें समर्थन देंगे?
सियासी महाभारत शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि आप इस लड़ाई में बच पाएगी या बिखर जाएगी। कहते हैं ना, मुसीबतों की आहट है, कदमों की दस्तक सुनो, बदलते मौसम का इशारा है, अब खुद को बचा लो। तो दोस्तों, केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी आने वाले मुसीबतों से खुद को बचा पाएगी? क्या मोदी शाह की जोड़ी पार्टी को खत्म करके ही दम लेगी? क्या कांग्रेस पंजाब में आम आदमी को तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? क्या केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही बड़ी खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।